अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। यह पुस्तक व्यक्तियों के सुरभित स्मृतियों पर आधारित है, जिसका प्रकाशन श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज हरिद्वार द्वारा किया गया है। इस पुस्तक की रचना का मूल आधार परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी के वह अनुदान वरदान रहे हैं, जिन्हें उन्होंने अपने लाखों करोड़ों शिष्यों में लुटाया और उन्हें दुखों से बाहर निकाला। उनका यह सहयोग स्व अल्प सीमित बनकर न रहे, बल्कि उन करोड़ों लोगों तक भी पहुँचे जो अब तक उनसे अनभिज्ञ बने हुए हैं। ये अनुभूतियाँ उन तक पहुँचाने के लिए हमें ऋक्ष बानरों, गिद्ध गिलहरियों जैसी भूमिका निभानी पड़ेगी। तो आइए उन सुरभित स्मृतियों को याद करें। यह घटना 1960 की है, जब मैं पेशे से अध्यापक था एवं हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत विषय पढ़ाया करता था। पढ़ाने के साथ मुझे स्वाध्याय में भी गहरी रुचि थी। मैं हिंदी साहित्य के अच्छे लेखकों के उत्कृष्ट उपन्यासों को अवश्य पढ़ता था। धार्मिक ग्रंथों में भी मेरी अभिरुचि थी। मैं अखंड ज्योति पत्रिका भी मंगाता था, किंतु मेरे पास पाठ्य सामग्री इतनी अधिक उपलब्ध थी कि उसकी अवहेलना कर जाता, उसे बहुत अधिक महत्व नहीं देता। कारण स्पष्ट था, मैं उसे एक साधारण पत्रिका भर समझता था। उसमें चिंतन को झकझोरने वाली चेतना भी गुथी हुई है, इससे पूर्णतः अनभिज्ञ था। मुझे अच्छी तरह याद है, वह सन 1960 दिसंबर माह का एक दिन था। मेरे पास पढ़ने के लिए उस दिन कुछ भी न था। स्वाध्याय प्रिय तो था ही, इसीलिए उस महीने की अखंड ज्योति पत्रिका ही उठा ली और पढ़ने लगा। मैं उसमें ऐसे खो गया कि पता ही नहीं चला कि कब समाप्त हो गई। एक बैठक में संपूर्ण पत्रिका पढ़ डाली। पढ़ने के पश्चात मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई। इतनी विलक्षण पत्रिका कि आज तक हम उपेक्षा क्यों करते रहे। मैं तुरंत श्री विश्वनाथ तिवारी जी के पास पहुंचा। मुझे पत्रिका देते थे। मैंने उनसे पूछा कि उनके पास यह पत्रिका कब से कब तक उपलब्ध है। उनने बताया, सन 1958 से अब तक मैं सारी पत्रिकाएं उनसे लेकर अध्ययन करने लगा। पत्रिकाओं के सारे अंक पढ़ने के पश्चात जाना कि वह व्यक्ति एक साहित्यकार व पत्रकार ही नहीं, अभी तो एक आध्यात्मिक पुरुष भी है। उनसे मिलने का निर्णय किया। मैंने अपना यह विचार तिवारी जी के समक्ष रखा। वे कहने लगे, अब गुरुदेव मथुरा से हरिद्वार जाने वाले हैं। जाने से पूर्व 4 स्थानों पर सहस्त्रकुंडी गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं। वह फरवरी माह में महासमुद्र आने वाले हैं। उनके दर्शन आपको वहीं होंगे। जिस दिन गुरुदेव आने वाले थे, उस दिन मैं और विश्वनाथ जी उनके स्वागत के लिए पहुँचे। तिवारी जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मैंने केवल दोनों हाथ जोड़ लिए। गुरुदेव का दुबला पतला शरीर, खादी का धोती कुर्ता, चेहरे में दाढ़ी मूछों का अभाव, उनके इस व्यक्तित्व से मैं तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ। दूसरे दिन तिवारी जी मुझे लेकर ज्वाला प्रसाद शर्मा के यहाँ पहुँचे। वहाँ गुरुदेव एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने कुछ दर्शनार्थी थे। हम लोग भी एक कोने में बैठ गए। पूज्य गुरुदेव एक एक कर प्रत्येक से उसका हालचाल और कुशल क्षेम पूछ रहे थे। जब मेरी बारी आई तो गुरुदेव ने मुझे पूछा कि बेटा तू कैसे आया है। मैंने कहा, मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ। यहाँ मैंने तनिक मिथ्या बोल दिया। दर्शन तो बहाना मात्र था, वस्तुतः मैं उनकी परीक्षा लेने आया था। मन में पूरी प्रश्नावली तैयार थी। सामान्य व औपचारिक बातचीत के बाद गुरुदेव अगले परिजनों से बात करने लगे। मैंने सोचा, अरे मैंने प्रश्न तो पूछा ही नहीं कि आत्मा क्या है। यह विचार आते ही एक तीक्ष्ण दृष्टि गुरुदेव ने मुझ पर डाली। वह उस परिजन से बात करते करते इसका उत्तर दे दिया। मैंने सोचा, यह तो मेरा प्रश्न का उत्तर है, पर हो सकता है यह केवल संयोग मात्र हो। मेरे मन में अगला प्रश्न आया, परमात्मा क्या है।
अगले परिजन से बातचीत के दौरान उन्होंने इसका भी उत्तर दे डाला। तब मैं चौंका, तनिक सतर्क हुआ। मेरे मन में प्रकृति, पुरुष, प्रारब्ध एक एक कर कई प्रश्न उभरे। सभी का उत्तर उन्होंने दूसरों से बातों बातों में ही मुझे दे दिया। मैं आश्चर्यचकित था। मेरा दंभ चूर चूर हो चुका था। मैंने उस दिन समझा कि केवल वेशभूषा देखकर किसी के बारे में कोई मान्यता नहीं बनानी चाहिए। वह व्यक्ति कोई सिद्ध पुरुष लगता है जो निमिष मात्र में मन की बात जान जाता है। मैंने मन से ही उनको दंडवत प्रणाम किया। अब तक भोजन का समय हो चुका था। गुरुदेव भोजन करने चले गए। विश्वनाथ जी ने मुझे भी भोजन करने के लिए कहा, किंतु मैंने मना कर दिया और वहीं बैठा रहा। गुरुदेव भोजन के पश्चात फिर आए और कुर्सी पर बैठकर उसी प्रकार लोगों से बातचीत करने लगे। मेरे मन में जो प्रश्न का बवंडर था, सबका उन्होंने एक एक कर समाधान कर दिया। मैं हतप्रभ था और सोच रहा था कि आज मैं इस देव पुरुष का दर्शन कर निहाल हो गया। अपने भाग्य को सराह रहा था कि मैं किन घड़ियों में पैदा हुआ था कि ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन और सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से मैं पूज्य गुरुदेव के पीछे पागल सा हो गया। उनके कार्यक्रम जहाँ कहीं भी होते, मैं वहाँ पहुँच जाता। सन 1971 में मथुरा के विदाई के समय में उनके साथ मथुरा से शांति कुंज हरिद्वार आया। इसके बाद मैं सूक्ष्मीकरण साधना तक शांति कुंज में जितने प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुए, सब में हिस्सा लिया। सन 2000 में शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेकर समयदान के लिए शांति कुंज आ गया। तब से लेकर आज तक वहीं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ठाकुर विद्यानंद सिंह, बनाफर, शांति कुंज, हरिद्वार। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।